नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, नगर निगम समेत बिहार के सभी नगर निकायों में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को 7वें दिन भी जारी रही। हड़ताल का सबसे अधिक असर राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 7 दिनों में लगभग 3600 टन से अधिक कचरा सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा हो चुका है। और लगातार हो रही बारिश के बीच कचरे के ढेर से उठ रही दुर्गंध और गंदगी ने लोगों का जीना भी अब मुश्किल बना दिया है। वैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ सकता है। अब शहर के कई प्रमुख इलाकों में कूड़ा उठाव पूरी तरह से ठप हो गया है। मौर्या लोक, कंकड़बाग, कदम कुआं, जगत नारायण रोड, खेतान मार्केट, बिरचंद पटेल पथ जैसे व्यस्त क्षेत्रों में भी कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम की ओर से मुख्य सड़कों पर सीमित सफाई कराई जा रही है, लेकिन अधिकांश मोहल्लों और अंदरूनी गलियों में कई दिनों से कचरा नहीं उठ पाया है। इसके कारण लोगों को दुर्गंध, गंदगी और मच्छरों की बढ़ती संख्या जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद असर केवल आम आवासीय इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों के आसपास भी कचरा जमा हो गया है। बिरचंद पटेल पथ, जहां कई प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय स्थित हैं, वहां भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर हड़ताल समाप्त कराने और सफाई व्यवस्था जल्द बहाल करने की दिशा में पहल की है। वैसे पड़ताल के में आया है कि हड़ताल के कारण नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे का कार्य भी प्रभावित हुआ है। बारिश के मौसम में जगह जगह जल जमाव और कचरे के कारण मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सफाई और फॉगिंग शुरू नहीं की गई तो डेंगू, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित जो बीमारियां हैं उनके मामले आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इमरजेंसी फंड जारी कर विशेष सफाई अभियान चलाने की बात तो कही है, ताकि शहर को जल्द राहत मिल सके। वैसे दूसरी ओर हड़ताल के दौरान नगर निगम मुख्यालय और मौर्य लोक परिसर में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNS की धारा 163 भी लागू की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वैसे प्रशासन ने सचिवालय थाने में हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ हड़ताली कर्मचारियों ने निगम के वाहनों की मरम्मत कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। हालांकि इन आरोपों पर हड़ताली कर्मचारियों की ओर से इस रिपोर्ट के समय तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने या कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पटना में सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बहाल होने के कोई स्पष्ट संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि हड़ताल लंबी चली तो शहर में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं। अब लोगों की नज़र प्रशासन और सफाई कर्मियों के बीच होने वाली संभावित वार्ता पर टिकी है, जिससे इस संकट का समाधान निकल सके। वैसे जब तक ये समाधान नहीं निकलता है तब तक पटना के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें सामने आने वाली हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।